जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे। जया जी, यहाँ जो क्राउड है ज़्यादातर सब युवा लोग हैं और आपकी लोकप्रियता युवाओं में बहुत ज़्यादा है, या मैं ये कहूँ कि आप एक इंस्टाग्राम गुरु बन गई हैं, तो ये कितना सही होगा? गुरु तो मैं अपने आप को कहती नहीं हूँ, और आई एम हैप्पी कि हम यही चाहते हैं कि हम जो बातें करें वो युवाओं तक पहुँचे, क्योंकि मेरा मेन मोटिव ही ये है कि इस परसेप्शन को ख़त्म करना कि पूजा पाठ या भगवान या आध्यात्म ये बुढ़ापे के लिए है। ये बुढ़ापे के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। जो आज हम सबसे ज़्यादा कंपटीशन देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपोजर हमें है, सबसे ज़्यादा टेंशन हमें है, तो सबसे ज़्यादा सुकून की ज़रूरत भी हमें ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैं करने की कोशिश कर रही हूँ वो पहुँच रहा है, और इसीलिए इतने युवा आज यहाँ हैं। और जैसा मैंने कहा, मैं गुरु नहीं हूँ, पर अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, और सोशल मीडिया का ज़माना है तो शायद उस पर थोड़ा साथ मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि मैं इंस्टाग्राम मोटिवेटर हूँ बट गुरु नहीं, डेफिनेटली। देखिए, स्पिरिचुअलिटी में, फिलॉसफी में और जिस क्षेत्र में आप हैं, इस क्षेत्र में ज़्यादातर लोग अनुभवी लोगों को सुनना चाहते हैं, मतलब, और जो बहुत अनुभवी हों, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो, सफ़ेद बाल हों। आप सिर्फ 28 साल की हैं। आपको कभी ऐसा लगता है कि एक ऐसा वर्ग भी है जो शायद आपको गंभीरता से नहीं लेगा, जब आप और शायद 20-25 साल के बाद वो तब आपको गंभीरता से लेना शुरू करेगा, बिकॉज यू आर टू यंग? बट आई थिंक आपकी लाइफ तो यही है कि आप अपने मिस्टेक से सीखते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यूथ मुझे इसीलिए सुनता है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बैठा है जो उनके जैसा है, ना कि वैसा जो बहुत काम कर चुके हैं या एक्सपीरियंस ले चुके हैं, क्योंकि शायद वो उस समय का एक्सपीरियंस नहीं लिए हैं जो आज के टाइम का समय चल रहा है। जो एक्सपोजर हम देख रहे हैं शायद हमारे पेरेंट्स ने नहीं देखा है। तो उस चीज़ को समझने के लिए कोई ऐसा चाहिए जो आपकी ही एज का है। तो ये तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे भी अगर सुन रहे हैं तो भी आंख बंद के भरोसा मत करिए अपना रिसर्च खुद करिए। और ये मेरी सीख है, मैंने जब शुरुआत की तो अपने एक्सपीरियंसेस से मैं जो सिखा पा रही हूँ वो शायद सबके लिए थोड़ा रिलेटेबल ज़्यादा है, मुझे ऐसा लगता है। यही बात अगर मैं 20-25 साल बात करूँगी तो शायद वो रिलेटेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तब समय अलग होगा, टेक्नोलॉजी अलग होगी, बातें अलग होगी, और भागदौड़ भी अलग होगी। तो जिस समय जो प्रॉब्लम आ रहा है हम उसी समय उसके बारे में बात क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों वेट करें कि 20-25 साल गुजर जाएंगे और तब हम उस पर बात करेंगे, क्योंकि तब मैं एक सर्टिफिकेट दे सकती हूँ कि अब मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा गलत हो सकता है यूथ के लिए। तो जो अभी देख रहे हैं उस पर अभी बात करते हैं ना, ताकि अभी उसको सॉल्व कर सकें। जया किशोरी पूरी दुनिया को सिखाती हैं कि समस्या कोई हो जाए लाइफ में तो क्या करना चाहिए, हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकलना है तो क्या करना चाहिए। जया किशोरी को कौन सिखाता है? मुझे स्क्रिप्चर्स सिखाते हैं और मैं वही लोगों को सिखाती हूँ कि आपके हर सवालों के जवाब आपकी स्क्रिप्चर्स में हैं। आप एक बार उठाइए, पढ़ना शुरू करिए। शुरुआती 1-2 बार आपको हो सकता है आपके सर के ऊपर से जाए, मेरे भी गए थे, लेकिन तब छोड़ना नहीं है, क्योंकि अच्छी चीज़ पहली बार में समझ नहीं आती है, ईज़ी नहीं होती, और इसीलिए अच्छाई में लोग बढ़ते नहीं हैं। तो 1-2 बार आपको समय लग सकता है, पर डेफ़िनेटली आई विल से कि आपकी लाइफ़ में इतना बड़ा चेंज आ सकता है। तो जिस चीज़ को आप ढूँढ रहे हैं, आपकी खुशी, सुकून, पेशेंस, कामनेस, ये सब आपके स्क्रिप्चर्स में है। तो मुझे वहीं से मिलता है। मैं आपको उसका कुछ परसेंट देने की कोशिश करती हूँ, पर अगर आपको 100% चाहिए तो प्लीज़ खुद जाइए, अपने स्क्रिप्चर उठाइए और पढ़िए, ताकि आपको मेरी भी ज़रूरत ना पड़े। आप कुल मिलाकर सिर्फ 28 वर्ष की हैं अभी, और अभी आप कहती हैं कि आपने इतना पढ़ लिया, आपको संस्कृति का इतना ज्ञान है, आपने हमारे ग्रंथों को पढ़ लिया, उसके आधार पर आप लोगों को बताती हैं। आपको ये प्रेरणा किस उम्र में मिली कि आपको ये करना है? मुझे बचपन से ही मिली प्रेरणा, आई वुड से। करना है ये मुझे बहुत बाद में समझ आया, और जब समझ आया तब मैं ऑलरेडी कर रही थी। आई वॉज ऑलरेडी फेमस। लेकिन जिस एज में आप 15-16 की एज में सोचते हैं कि अब करियर चुनते हैं या समझते हैं,
तब तक मैंने कथाएं भी शुरू कर दी थी, लेकिन मेरे घर का माहौल ही हमेशा से रिलीजियस था, स्पिरिचुअल था। तो मुझे बचपन से स्क्रिप्चर्स पढ़ाए गए, भगवान की कहानियाँ बताई गई लेसन्स के हिसाब से। सिर्फ इसीलिए नहीं कि आपको पूजा पाठ करनी है, पर क्योंकि एक लेसन सिखाना कि डिसिप्लिन क्या होता है, आपको किस वक्त पर लड़ना है, कब नहीं लड़ना है, कब दिमाग का इस्तेमाल करना है, कब बल का इस्तेमाल करना है, ये बहुत पहले सिखाया गया। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आज हर पेरेंट को, कि आप बच्चों को बड़े होने के बाद सोचते हैं कि समझदार हो जाएगा तब समझाने की कोशिश करेंगे, पर समझदार होने के बाद तो वो आपको समझदार नहीं समझता, क्योंकि उसको लगता है हम दोनों के लाइफ अलग है, इनके लेसन्स अलग है, मेरे लेसन्स अलग हैं। तो शुरुआत तो बचपन से ही करनी पड़ेगी। तो घर में अगर आप वो माहौल नहीं रखेंगे, अगर आपने स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ी होगी, मेरे पेरेंट्स ने पढ़ी तो वो मुझे पढ़ा पाए। आज अगर पेरेंट्स ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? तो शुरुआत पेरेंट्स को करनी पड़ेगी, तब जाके बच्चा वैसा बन सकता है। आपका जो स्टारडम शुरू हुआ, वो अगर हम देखें तो पिछले 5-6 साल में आपका जो स्टारडम है वो बहुत बड़ा है। और इसी तरह से अगर हम सोशल मीडिया को देखें तो सोशल मीडिया का भी जो उदय है, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का, वो भी यही पीछे 5-6 साल का है इंडिया में अगर आप देखें तो। आपको ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया जब ये बढ़ रहे थे, इसी के साथ साथ आपका स्टारडम भी बढ़ रहा था, और आपके स्टारडम में एक्चुअली सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है? पता नहीं, हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो काम बहुत पहले से कर रही थी और मुझे ऐसा नहीं फील हुआ था कभी, क्योंकि मुझे लाइव इवेंट्स में भी प्यार हमेशा से ही बहुत ज़्यादा मिला है। और मैं ये सोचकर सोशल मीडिया में नहीं आई थी कि मुझे अब यहाँ भी फेमस होना है। मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी फेक आईडीज़ बहुत बढ़ गई थी, तो मुझे था कि अब आना पड़ेगा ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता चला कि मुझे कितना लोग पसंद करते हैं सोशल मीडिया की वजह से, कि हाँ, सिर्फ आपको बाहर सुनने नहीं आ रहे हैं, वो घर पे भी बैठकर आपको सुनना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक एडिशन था मेरी लाइफ में, कि मैं अगर इवेंट्स नहीं भी कर रही हूँ तो घर बैठे बैठे भी मैं आप तक पहुँच सकती हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचा सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है एक इंस्ट्रूमेंट है ये मेरे लिए, मेरे काम को और बढ़ाने के लिए। आप कह रहे हैं कि ये एडिशनल है, और मैं ये पूछ रहा हूँ कि एडिशनल तो है, लेकिन क्या ये इंटेंशनल भी था? और जब आपने देखा कि अब आपके 1 मिनट के 2 मिनट के जो वीडियोस हैं, आपकी जो रील्स हैं, वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही हैं, तो क्या आपने अपने जो प्रवचन हैं, अपनी जो कथा है, उन सबको उस रूप में ढाला कि उसमें 1 मिनट का क्लिप, 1 मिनट का वीडियो, रील्स बन सकें? इंटेंशनली कभी नहीं, क्योंकि मैं जब कथा करती हूँ तब मुझे बिल्कुल भी उस दिमाग से नहीं होता कि हाँ ये रील बन सकता है। और कई बार मैं देखती हूँ कि बात करते करते मेरी कथा या भजन छूट जाते हैं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक ही टॉपिक पर लग जाती हूँ या बात करने लग जाती हूँ। तो इंटेंशनली कभी नहीं, अनइंटेंशनली हाँ, जब कथा हो जाती है तब हम वीडियो देखने बैठते हैं कि अब कौन सी रील बन सकती है, अब कौन 1 मिनट में हम डाल सकते हैं। तो हाँ, बाद में इंटेंशनली, पर परफॉर्म करते वक्त कभी भी नहीं। आज कौन सी रील बन सकती है? कोई बताएगा आज कौन सी रील बन सकती है इससे? आई थिंक आज हम जो स्टार्ट में राधे राधे और हरे कृष्णा हुआ था, वो एक अच्छी रील बन सकती है कि कौन कहता है कि यूथ में भक्ति नहीं है, यहाँ आकर देखिए कितनी है। चलो, अच्छा लगा आप सबका पार्टिसिपेशन यहाँ देखकर, और ये देखकर कि यूथ में भी भक्ति है। लेकिन क्या ये भी इंटेंशनल है कि आपने ये सोचा कि आप यूथ को अपना टारगेट ऑडियंस बनाना चाहती हैं, और ज़्यादा आपका जो फॉलोअर है वो युवा वर्ग ही है? जो लोग पिछली जनरेशन के हैं, आपके पिता की जनरेशन के हैं, क्या वो भी आपको सुनने के लिए आते हैं, या वो ये समझते हैं कि अरे अभी तो इसकी उम्र कुछ नहीं है, ये हमें क्या बताएगी? नहीं नहीं, आते हैं, यहाँ भी बैठे हैं देखिए है ना, तो बिल्कुल आते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मुझे हर एज सुनने आती है। तो मुझे बच्चे भी सुनने आते हैं, मुझे युवा भी सुनने आते हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स के एज के सुनने भी आते हैं, और मुझे ग्रैंड पेरेंट्स के एज की भी सुनने आते हैं। तो मुझे खुशी मिलती है कि भगवान ने ये कृपा करी है मुझ पर, और शायद फिर ऐसा लगता है कहीं 1-2% तो अच्छा काम कर रहे हैं कि हर एज आपको पसंद कर रही है, हर एज को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो सही बोला जा रहा है। मैं जब
कल शाम को मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था और देख रहा था कि आपके बारे में क्या इंटरनेट पे है और आपके कौन कौन से वीडियोस ज़्यादा चलते हैं। तो जो वीडियो सबसे ऊपर आ रहा था आपके बारे में वो ये था कि जया किशोरी की शादी कब होगी। तो आज इतने सारे लोग हैं, पूरा देश आपको सुन रहा है। दो सवाल हैं कि क्या आप इस तरह की जो क्वेरीज हैं, जो लोग, इसका मतलब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्या आप इसे कितना गंभीरता से लेती हैं। और दूसरा ये कि लोग आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ समझते हैं तो आपको संत समझने लगते हैं, सोचते हैं कि आप कभी शादी नहीं करेंगी, आप नॉर्मल नहीं हैं। दोनों के जवाब आप दे सकती हैं आज। पहला तो नहीं, मैं गंभीरली नहीं लेती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अभी अपने काम में बहुत खुश हूँ, मैं अभी अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और कोई बहुत बड़े चेंज के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मुझे बहुत काम है मेरे कि मैं शादी के लिए अभी कुछ सोचूं, तो ऐसा कोई भी थॉट अभी नहीं है शादी का। जब होगा आपको बता दिया जाएगा, मेरे वेरीफाइड चैनल्स हैं उनके थ्रू, तो आप दूसरे चैनल्स की ओर ना जाए कि कुछ भी अगर आपको बताया जाए। बाकी डेफिनेटली आप जिस फील्ड में हैं, मैं जिस फील्ड में हूँ, वहाँ पर एक डर लोगों को रहता है। स्पेशली अगर आपको बहुत पसंद किया जा रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं करना चाहिए, नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, क्यों नहीं करेंगे शादी। तो डेफिनेटली करेंगे। मैंने हमेशा कहा है, हम जो पिछला हमने सेशन किया था उसमें भी, कि मैं साधु संत साध्वी नहीं हूँ, मैं आप जैसी हूँ। बस मुझे भगवान अच्छे लगते हैं, मुझे स्क्रिप्चर्स अच्छे लगते हैं और मेरी नज़र में ज्ञान वही अच्छा जो बांटा जा सके। तो जो थोड़ा बहुत मुझे पता है मैं बांटने की कोशिश करती हूँ। बाकी सीख मैं भी रही हूँ, सीख आप भी रहे हैं, दोनों मिलकर सीखते हैं तो ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। बाकी हूँ मैं एकदम नॉर्मल लड़की। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, बहुत सारे संत हैं, महात्मा हैं, ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया है या बहुत बड़ा बाजार बन गया है। इंस्टाग्राम अगर आप खोलें और आपने एक स्पिरिचुअलिटी पे वीडियो डाल लिया तो आपको सैकड़ों वीडियोस अलग अलग लोगों के मिलने लगेंगे। लेकिन एक और बात है, यू आर वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, डज इट हेल्प? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है गुड लुकिंग सबकी नज़र में होता है ना। आपको कुछ लोग अच्छे लग सकते हैं, आप जब आप अपने फ्रेंड्स को दिखाते हो तो कई बार उनका रिएक्शन होता है कि इतना तो कुछ खास है नहीं हम जिस एक्साइटमेंट से कई बार लोगों को दिखाते हैं कि अरे देखो कितना अच्छा दिख रहा है या कितनी अच्छी दिख रही है, कई बार दूसरे उससे अग्री नहीं करते। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपको कौन अच्छा लग रहा है। अगर आपको वो इंसान अच्छा लगता है तो वो आपको गुड लुकिंग भी लगेगा, आपको उसकी पर्सनालिटी भी अच्छी लगेगी और सब कुछ अच्छा लगने लग जाएगा। तो डेफिनेटली जो लोग मुझसे प्यार करते हैं उनको मैं अच्छी लगती हूँ, जो नहीं करते वो भी कमेंट में लिखते हैं कि मैं अच्छी नहीं दिखती उनको। तो आई डोंट नो कि वो कितना हेल्प करता है, बट डेफिनेटली मैं ये सोचती हूँ कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं वो भी आई थिंक लुक्स में आता है, स्पेशली सिर्फ फीचर्स के तौर पे नहीं, कि आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने आप को प्रेजेंटेबल रखूँ, भले ही बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में, पर मतलब आपको कोई देखे तो उनको अच्छा लगे कि हाँ सब कुछ अच्छा है। तो वो मेरी एक कोशिश रहती है, आई थिंक वो ज़रूर हेल्प करता है और वो सबको करता है। क्योंकि जब हम मोटिवेशन की भी बात करते हैं कि हाउ टू मेक अ गुड इम्प्रेशन, तो हम हमेशा कहते हैं कि आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाइए, वेयर गुड क्लोथ्स, एक अच्छा आप हेयर स्टाइल रखिए, आप अपने फेस को क्लीन रखिए। क्यों? ताकि आप प्रेजेंटेबल लगे, कि आपको लोग देख सके अच्छे से। तो ये एक मोटिवेशन का भी प्रोसेस है कि आप कैसे अपना इम्प्रेशन अच्छा बना सकते हैं। हमारा जो आज का सेशन है उसका नाम है चाहे कृष्णा कहो या राम। राम और कृष्णा, आप तो कथावाचक हैं। हमारे आज के संदर्भ में जब हमारे चारों तरफ मानसिक पोल्यूशन भी है, वायु पोल्यूशन भी है, जो हमारे रोजमर्रा की जो चीजें हैं, जैसे हमारा डिप्रेशन है, यूथ की बात करें हार्ट ब्रेक है, इन सब स्थितियों से डील करने के लिए हमें भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण कहाँ हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं? हर जगह। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो देखिए, मैं जब एक एक्सेप्टेंस की बात करती हूँ कि लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना कैसे करना है, तो सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस। अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में मत जिए कि हर चीज़ मेरे हिसाब से होगी,
कि हर चीज़ मुझे जो सही लगता है वही होगी, सब कुछ सही होगा, मैं हमेशा खुश रहूंगी, ये किसी के साथ नहीं हुआ, भगवान के साथ भी नहीं हुआ। तो जिसने दुनिया बनाई वो ही यहाँ आके सुखी नहीं रहा, तो हम और आप तो क्या ही सुखी रहेंगे। आप अक्सर ये कहती हैं कि भगवान राम हमें सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रहना है, और भगवान श्री कृष्ण ये सिखाते हैं कि मर्यादा में कैसे रखना है। हाँ, और तो हमारे इसको जो एक्चुअली मैं ऐसे कहती हूँ कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। तो आज के संदर्भ में क्या ज्यादा जरूरी है, मर्यादा में रहना या मर्यादा में रखना, या दोनों? सिचुएशंस पे डिपेंड, दोनों सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि कहाँ आप मर्यादा में आपकी रहने से काम बेहतर होगा और कहाँ आपको मर्यादा में रखने से काम बेहतर होगा। क्योंकि उन्होंने भी काम वो धर्म के लिए ही कर रहे थे, श्री राम ने भी उसी के लिए किया, श्री कृष्ण ने भी उसी के लिए किया। प्रोसेस उन्होंने अपने अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बनाया। श्री राम के समय सिचुएशन ऐसी थी कि मर्यादा में रहना ही उनके लिए ज़्यादा बेहतर था। श्री कृष्ण के समय उनको लगा कि रहकर बहुत सिखा लिया, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब रख कर सिखाते। तो इट्स ऑल अबाउट कि आपका सिचुएशन कैसा है, आपको अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने आप को टर्न करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट योर स्क्रिप्चर्स टीच यू, कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। भगवान के 24 अवतार हुए, क्यों? एक अवतार में भी तो सब समझा सकते थे, क्योंकि 24 अवतार में अलग अलग सिचुएशंस रहे। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे ढालते हैं, ये आपको 24 अवतार सिखाते हैं। तो इसीलिए कोई भी अगर आपसे रिजिड होकर ये कहे कि नहीं हमेशा से यही चलता आया और यही चलता रहेगा, तो वो गलत है, क्योंकि भगवान ये आपको नहीं सिखाते, वो खुद समय के हिसाब से बदले हैं, तो हमें और आपको तो बदलना ही पड़ेगा। कभी आपको ऐसा लगा कि आज के युग में जब लोगों के पास बहुत ज्यादा समय भी नहीं है और हमें किसी ऐसे भगवान की आवश्यकता है जो कि असल में भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का मिश्रण हो, दोनों को अगर आप एक में रख दें, और जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर जो सिचुएशन है अलग अलग तरह की आती हैं, आपको ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा हो जिसमें हम दोनों से एक हाइब्रिड मॉडल ले सकें? आप दोनों को पढ़ लीजिए, रामायण भी पढ़ लीजिए और गीता जी भी पढ़ लीजिए, आई थिंक आपको एक मिक्सचर मिल जाएगा, क्योंकि भगवान ने तो 24 अवतार ही बनाए हैं। तो वो कल की अवतार कंप्लीट करके वापस से हम टर्न करेंगे, पर स्क्रिप्चर्स इसीलिए हैं कि आप अपने हिसाब से चीज़ें चुन सके। ज़रूरी नहीं कि आपको पूरी पूरी चीज़ एक ही बार में मानिए, कि अगर आपने रामायण पढ़ी तो आप कहे कि नहीं अब सिर्फ इसके अकॉर्डिंग चलना है। नहीं, कुछ आंसर्स आपको गीता जी से मिलेंगे, कुछ आपको महाभारत से मिलेंगे, कुछ आपको श्रीमद् भागवतम से मिलेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें चुनते जाइए, हंस बनिए, मोती चुनते जाइए, जो चीज़ें नहीं सही लग रही है उसको साइड रखते जाइए। मैं बार बार आज के संदर्भ में आ रहा हूं, जैसे आज अगर आप देखेंगे तो आज एक हमारे युवाओं में एक भटकाव है, अटेंशन डेफिसिट है, ध्यान एक जगह नहीं लगता है। हमारे सारे जो संस्कृति है, हमारे सारे जो ग्रंथ हैं वो ध्यान पर बात करते हैं, एकाग्रता के बारे में बात करते हैं, और आज हमारा जो ध्यान है वो कुछ सेकंड से ज़्यादा कहीं लग नहीं पाता। और ज़माना भी ऐसा है, T20 का ज़माना है, 1 मिनट की रील्स का ज़माना है, हम ज़्यादा देर तक सुनना भी नहीं चाहते, ना ज़्यादा देर तक पढ़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में ध्यान लगाने के लिए, फोकस करने के लिए आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो डीपली अगर बात करें, मेडिटेशन है, सब कुछ है, पर अगर मैं एक बहुत सिंपल मेथड बताती हूँ तो मैं कहती हूँ कि आप अपने बुज़ुर्गों के साथ बैठिए। आपके घर में दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, ताऊ जी हैं, या उनसे कभी मिल भी रहे हैं, अगर साथ भी नहीं रहते, आप उनके साथ बैठिए थोड़ी देर। हाँ, आपको इतना पेशेंस मिलता है, क्योंकि पहली चीज़ तो वो आपको अपनी कहानियाँ बताना शुरू करते हैं। अब वो बताना शुरू करते हैं, अगर 10 बात बता रहे हैं तो 9 बात रिलेटेबल होएगी ही नहीं, क्योंकि वो उनके जनरेशन की बातें हैं, आपके जनरेशन पे लागू नहीं होती है। लेकिन 9 के बाद वो जो 10वीं बात बता रहे हैं वो ऐसी होगी जो आपकी लाइफ बदल देगी। लेकिन वो एक को सुनने के लिए 9 सुनना पड़ेगा, और आप बीच में पोक भी नहीं कर सकते उनको, कि अगर आपने बीच में बोला अरे जल्दी बोलो और ये करो, वो भूल जाएंगे, वो फिर वापस 1 से स्टार्ट करेंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा पेशेंस अगर सिंपल मेथड में कोई सिखा रहा है तो आपके घर के बुजुर्ग सिखा रहे हैं। उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, उनकी कहानियाँ सुनिए,
और शांति से सुनिए। बस आपको दिमाग में रखना भी नहीं है कि शायद मुझे कुछ सीखना है, मुझे सिर्फ सुनना है कि वो बता क्या रहे हैं। उससे ज़्यादा पेशेंस सिंपली आपको कहीं और नहीं मिल सकता। अब एक रैपिड राउंड करते हैं आप लोगों के लिए, जल्दी से जल्दी, जैसा मैंने कहा कि T20, लेकिन और मैं ये सब आपके फायदे के लिए, जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए करता हूं। सबसे पहले अलग अलग इश्यूज लेंगे। एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट पर आप जल्दी से आज हमारे दर्शकों को क्या बता सकती हैं, कैसे करना है? क्रोध बहुत आता है, फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, असफलता को डील नहीं कर सकते और फिर क्रोध आता है, क्या करना चाहिए? ये मानना कि क्रोध मेरी वजह से आता है, क्योंकि लोग जब कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आ जाता तो बॉस के सामने भी आता और आपसे जो पावरफुल है उसके सामने भी आता। उनके सामने नहीं आता, चुपचाप सर झुका के खड़े रहते हैं, उनकी बात सुनते हैं, वो गुस्सा घर पे आके उतारते हैं। तो अगर वहां रोक सकते हो तो घर पे भी रोक सकते हो। तो ये मानना कि मुझे आ जाता, आता नहीं है, लाते हो गुस्सा, तो ये मानोगे उस दिन अपने आप खुद सॉल्यूशंस ढूंढेंगे कि मुझे इसको शांत कैसे करना है। सॉल्यूशन फॉर हार्ट ब्रेक। दिल बहुत टूटता है आजकल लोगों का, और किसी भी संदर्भ में टूट सकता है। दिल टूट भी सकता है, मन खट्टा भी हो सकता है, मन उदास भी हो सकता है, जिसको मैं हार्ट ब्रेक की श्रेणी में डाल रहा हूं। हार्ट ब्रेक से कैसे डील करना है? ये मानना कि हर रिश्ता एक ना एक बार तो धोखा देगा। ये मान के चलो, ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि नहीं भाई यही सब कुछ है और यही जिंदगी है और यही है, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। और भगवान और स्क्रिप्चर्स भी यही कहते आए हैं, जितनी ज़्यादा उम्मीदें उतना ज़्यादा दुख। तो उम्मीद सिर्फ अपने आप से लगाओ और भगवान से लगाओ। मुझे खुश रखना मेरा काम है, अपना ध्यान रखना मेरा काम है, बाकी सब मेरी ज़िंदगी में एडिशंस है, पर मेरी ज़िंदगी नहीं है। मेरी ज़िंदगी हम है, हम खुद है, अपना काम कर रहे हैं और भगवान को मना रहे हैं। ये करिए, इससे ज़्यादा सुखी व्यक्ति और कोई नहीं होता। मेरा अगला सवाल असल में यही था, धोखा। आजकल धोखे बहुत होते हैं, दिल के साथ भी बड़ा धोखा होता है, जिंदगी में भी बहुत धोखा होता है, दोस्त भी धोखा देते हैं। धोखे से कैसे बचा जाए, या फिर अगर धोखा हो जाए तो फिर कैसे रिकवरी हो? पहला, बचा जाए तो विश्वास करिए, पर विश्वास के बाद भी आंखें खुली रखिए। मैं हमेशा कहती हूं, अंधविश्वास तो आप किसी पर मत करिए, किसी पर भी मत करिए और किसी भी परिस्थिति में मत करिए। आंख बंद करके भरोसा तो किसी पर भी नहीं करना है सिवाय भगवान के। तो विश्वास भी अगर आप किसी पे करें, अपनी आंखें खुली रखिए, सिचुएशंस को समझिए। क्योंकि यहाँ कई लोग होंगे जो रिलेशनशिप में भी होंगे, आपको ना ब्रेकअप के बाद सारे रेड फ्लैग्स याद आते हैं। जब हो रहा होता है तब कोई ध्यान नहीं देता, तब तो सब कुछ प्यार में ऐसी पट्टी बंधी है कि सब अच्छा ही लगता है कि नहीं नहीं यही प्यार है, हर गलत चीज़ भी प्यार ही लगती है। तो वो करना बंद करिए, है ना। आंखें खुली रखिए, प्यार में भी आंखें खुली रखिए, नफरत में भी आंखें खुली रखिए, आंखें बंद कभी मत करिए। और दूसरा, आपने कहा अगर मिल जाए तो मिलने के बाद भी, जैसा मैंने कहा, एक्सपेक्टेशन अगर आप पहले से रखोगे कि नहीं नहीं यही परफेक्ट है और जो फेरी टेल वाली लाइफ होती है यही चलेगा, तो फिर वही है कि आप बिखर जाएंगे उस धोखे के बाद। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं मान के चलेंगे कि हर चीज़ मेरे हिसाब से नहीं होगी, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, तो आप तैयार होंगे उस चीज़ के लिए। आई थिंक आपका माइंड, आपकी बॉडी रेडी होगी, प्रिपेयर्ड होगी उस धोखे के लिए कि चलो इसके बाद मुझे मूव ऑन कैसे करना है। एक्सेप्टेंस, कुछ भी हो सकता है, तो स्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। अगला हमारा समस्या है सैडनेस, उदासी। उदास हैं लोग, बहुत बहुत सैड हैं। वापस खुशी कैसे प्राप्त की जाए? अब ये मैं अपना बता रही हूँ आपको, हो सकता है कई लोग अग्री करें, कई लोग नहीं करें। सत्संग आप शुरू करिए। आई डोंट नो शुरुआत में आपको कितना हेल्प करेगा, पर मुझे ऐसा लगता है जितनी जल्दी भजन या भगवान के मंत्र ये आपके मूड को लिफ्ट कर सकते हैं, दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो आपको जो पसंद आए, जो भगवान आपको अच्छे लगते हो, जिन पे आपका भरोसा है, जो मंत्र आपको अच्छा लगे, जो भजन आपको अच्छा लगे, दिन का कुछ समय सत्संग के लिए रखिए। आप 1 महीना शुरू करिए कि 1 महीने तक मैं नहीं देखूंगा कितना बेटर हुआ नहीं हुआ, 1 महीने बाद चेक करेंगे, डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये मेरी बात मान के आप 1 महीना करके देखिए, अपनी ज़िंदगी में सत्संग को जोड़िए, ये आपको बहुत खुश रख सकता है।
अगला पॉइंट, लॉस। लॉस से कैसे डील करना, और लॉस भी कुछ भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, रिश्ते का भी हो सकता है। इससे कैसे रिकवर करेंगे? बट आई थिंक ये सब चीज़ें घूम फिर के सुधीर जी वहीं आती है, एक्सेप्टेंस। अब लॉस क्या है? मैं यहाँ काम कर रही हूँ, आज आपने मुझे बुलाया है, कल हो सकता है नहीं बुलाए, और बाय आप आई मीन कोई भी प्लेटफॉर्म पे, कि आज बहुत नाम है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, पर मैंने अपने दिमाग में एक हिस्से में ये भी सोच के रखा है कि एक समय आएगा जब नहीं भी करेंगे, पर मैं तैयार हूँ उस चीज़ के लिए। वो लॉस है मेरा, चाहे काम का लॉस भी बोल सकते हैं, मॉनेटरी लॉस भी बोल सकते हैं, इमोशनल लॉस भी बोल सकते हैं, पर आई एम रेडी फॉर दैट, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम सिर्फ कर्म करना है, फल देना उसका काम है। वो कभी मिल सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। तो ये जो जान के चलेगा कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो इंसान उस लॉस के लिए तैयार होता है हमेशा। और जब वो लॉस आता है तो वो रोने की बजाय तुरंत सल्यूशन क्या होगा इस पर काम करना शुरू कर देता है। पर जो मानता ही नहीं कैसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, घर वाले मुंह से निकाल ही नहीं रहे कि फेल हो सकते हो, गलत मत बोलो, ऐसा मत बोलो, बुरा मत बोलो, अरे हो गया तब तो वो रेडी ही नहीं रहेगा उस चीज़ के लिए। तो पहले से ये भी रखो, ये हो गया तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, प्लान ए प्लान बी दोनों तैयार आपके होने चाहिए। तो ये एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में होना चाहिए। जय जी, आजकल आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग लिबरल बनना चाहते हैं। लिबरल बनना एक फैशन हो गया है, और जो लिबरल बनते हैं लोग, वो पहले क्या कहते हैं कि मैं मूर्ति पूजा के खिलाफ हूँ, मूर्ति पूजा क्यों करनी है। हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो ग्रंथ हैं, उन्हें वो माइथोलॉजी में ले जाते हैं, लेकिन उनको असलियत नहीं मानते। अगर आप देखेंगे कि और किसी धर्म में जो कुछ भी पहले हुआ है उसे वो इतिहास मानते हैं कि ये हुआ है। हमारे धर्म में एक संख्या ऐसे लोगों की है जो ये कहते हैं कि ये असल में हुआ ही नहीं था। इसीलिए आपने देखा होगा भगवान श्री राम को लेकर, उनकी उत्पत्ति को लेकर चुनौती दी जाती है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को लेकर भी दी जाती है। ऐसे लोगों को आप वापस कैसे जोड़ेंगी, और ये कैसा फैशन है? पहला चीज तो आई थिंक वापस जोड़ने की बात से कहीं ज़्यादा अगर एक नया चेंज कहे, आपने बहुत सही बात कही कि आप भी किसी और को देखिए, वो अपनी चीज़ों को सच मानते हैं। दैट इज़ बिकॉज उनको बचपन से उन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। सिर्फ हिंदू स्क्रिप्चर्स ऐसे हैं जो घर में नहीं पढ़े जाते, कोई नहीं पढ़ाता, घर में रखे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उनको प्रणाम भी कर रहे हैं, खोल कोई नहीं रहा पढ़ने के लिए। तो मुझे समझ नहीं आता कि, और उसके बाद जब वो बड़े होकर वो बच्चा मानता नहीं है, तब आप कहते हैं कि बच्चा हाथ से निकल गया। निकाला किसने हाथ से? आपने डे वन से उसको पढ़ाया, उसको बताया उसका कल्चर क्या है, उसकी चीज़ें क्या है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है, नहीं बताया। बाकी सब बता रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने बचपन से उन बच्चों को वो सीख दी है कि जैसे मॉडर्निज्म ज़रूरी है, वैसे ही आपका कल्चर भी उतना ही ज़रूरी है। वो बेस है, नींव है आपकी, और नींव कमज़ोर होगी तो इमारत टिक नहीं पाएगी। तो ज़रूरत है कि आपको नींव को मजबूत रखना पड़ेगा। तो आप शुरुआत बचपन से करिए कि आप बच्चों को उनके कल्चर के बारे में, भगवान के बारे में, उनकी स्टोरीज के बारे में बताना शुरू करें। तब जाकर वो उस पर विश्वास रखेंगे, या तब जाकर उनके अंदर की वो जिज्ञासा जागेगी और क्वेश्चंस के आंसर वो खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे। पर बड़े होने के बाद हम इतने एक्सपोजर्स में हैं कि उसको लगता है कि इतनी लाइफ तो निकाल ली, इसके बिना आगे भी निकाल लेंगे, क्या ज़रूरत है। वो शुरुआती से उसने उन चीज़ों को देखा नहीं, तो इसीलिए वो नेगेटिव क्वेश्चंस उसके मन में आते हैं। दूसरा आई वुड से कि वापस कैसा लाए जाए, तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि आपने बहुत चीज़ें करके देख ली, फिर भी ना स्ट्रेस कम हो रहा है, ना डिप्रेशन कम हो रहा है, ना टेंशन कम हो रहा है। अपनी चीज़ें करके देख ली, असर हुआ नहीं, थोड़ी हमारी मान लीजिए, क्या पता असर हो जाए। और डेफिनेटली आपको हेल्प होगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं, अगर आप हमारी बात माने तो। जय जी, जब आप कथा वाचन करती हैं तो सामने जो लोग बैठे होते हैं वहाँ एकदम जो माहौल है एकदम मैजिकल हो जाता है, एक जादुई वहाँ का माहौल होता है। और आज हमारे साथ जितने लोग हैं उनमें से हो सकता है कुछ ने आपकी कथा को अटेंड किया हो, और हो सकता है कुछ ने सिर्फ वीडियो पर देखा हो। अभी अपने पास 15 मिनट और हैं, एक कोशिश करते हैं कि उसी मैजिक को, उसी जादू को हम यहाँ अगर क्रिएट कर सकें तो आप सब लोगों को वही अनुभव दे सकें जैसे आप जय जी की कथा सुनने के लिए आए हैं।
अब आप देख रही हैं, इसका मतलब सबसे ज्यादा डिमांड इसी चीज की है इसी चीज की। तो आज अगर आप एक टेलर मेड हमारे लिए एक परफॉर्मेंस बताएं कि जो सबसे ज्यादा आपकी लोकप्रिय कौन सी कथा का एक कौन सा रूप होता है, वो अगर आप हमारे दर्शकों को यहां एक अनुभव दे सकें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए वो तो पूरी कथा तो नहीं, मैं एक पार्ट भी नहीं, क्योंकि उस वक्त माहौल ही अलग होता है और हम उस माइंडसेट में होते हैं। और जिन्होंने यहाँ कथा सुनी होगी उनको पता होगा मैं कथा के वक्त काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हूँ कि एक आवाज़ नहीं आनी चाहिए, सब कथा में सुनने नहीं, चाहिए। हम सब आपको But ये हाँ, आश्वासन देते हैं कि एक आवाज नहीं आएगी। आप ये आश्वासन देते हैं एक आवाज नहीं आएगी। नहीं नहीं, अरे हाँ, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत बैठेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, मोबाइल फोन नहीं नहीं देखेंगे, देखिए, कुछ नहीं। आप क्या चाहते हैं? आप 15 मिनट का सुने या आज तक पूरी 7 दिन की कथा कराए? क्या चाहते हैं आप बताइए? कथा ना, तो मैं एक छोटा भजन, तो हाँ। कथा बाकी 7 डेज की हम कोशिश करेंगे कि कभी हो और आज तक की तरफ से हो, है ना? जरूर जरूर। आइए, तो मैं जैसा मैंने कहा कि अपनी जिंदगी में आप सत्संग को जोड़िए, लेकिन उसके लिए भी भगवान से ही कहना पड़ता है कि आप ऐसी कृपा करिए कि हम सत्संग से जुड़ पाए। तो मेरा एक भजन है जो मैं कहती हूँ, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, कि जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। मुझे अभी और कुछ नहीं पूछना, मुझे और कोई सवाल नहीं पूछना। मैं बस चाहता हूं कि ये ऐसा लग रहा है कि ये चलता चले, ये रुके नहीं। मुझे जो फीलिंग आ रही है वो ये है कि मैं सवाल पूछ के शायद उसमें एक बाधा डालूंगा। तो मुझे लगता है कि नहीं नहीं, आप सवाल करिए। किशोरी जी, एक दो और अगर आप हमें बता सकें जया जी, और आपका जो सबसे लोकप्रिय संदेश, सबसे लोकप्रिय कथा का कोई हिस्सा जो लोगों को मानसिक रूप से भी बांध सके, संगीत के तौर पर भी बांध सके और एक अनुभव भी दे सके, क्योंकि ये जो छोटी चीज अभी आपने कही ये सबसे ज्यादा दिमाग पर असर करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक्सेप्टेंस की बात कर रही थी तो मैं श्री राम के बारे में एक बात बताती हूँ कि जब उन्हें राज सिंहासन मिलने वाला था, एक रात पहले उनसे कहा गया कि जो मिलने वाला है वो तो नहीं मिलेगा और जो था वो भी छीन लेंगे, कि यानी राज सिंहासन मिल रहा है वो तो नहीं देंगे, पर जो महल में रहते हो अब इसमें भी नहीं रहना है, राजकुमार भी नहीं हो, वनवास के लिए जाना है। यानी लिटरली इंसान से सब कुछ, उसके अपने, उसकी जगह, उसका रहन सहन, सब कुछ छीन लिया गया। और तब मुझे लगता है कि उस वक्त भी श्री राम जब अपनी माँ के पास जाते हैं तो अपनी माँ से यही कहते हैं कि उन्होंने जाकर शिकायत नहीं की मेरे पिता ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, मेरा काम खराब कर दिया, मुझे सब कुछ छीन लिया, मेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे कोई बात नहीं, यहाँ का छोड़िए, उन्होंने तो वन का राज दिया है, अब वहाँ जाके राजा बनेंगे। तो जिस व्यक्ति से इतना कुछ छीन लिया गया है वो व्यक्ति उसके बाद भी इतना पॉजिटिव हो सकता है, तो हमें नहीं लगता हमारी लाइफ में इतना कुछ गलत होता है जितने हम नेगेटिव हो जाते हैं। जब श्री कृष्ण महाभारत में कर्ण से बात कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने सबसे बात की है, भीष्म पितामह से बात की है, कर्ण से बात की है, द्रोणाचार्य से बात की है और सबको बताया है कि वो कहाँ गलत है। तो जब वो कर्ण से बात कर रहे हैं तो कर्ण यहाँ पर भगवान को बड़े एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि आप मुझे कैसे बोल सकते हैं कि मैं गलत हूँ, कि मैं दुर्योधन के साथ करके गलत हूँ, मेरे साथ कितना गलत हुआ, क्षत्रिय होने के नाते भी कैसा जीवन जीना पड़ा, यहाँ गलत वहाँ गलत, ये इंसल्ट वो इंसल्ट। और भगवान ने बड़े प्यार से कहा कि किसको बता रहा है, किसको सिखा रहा है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ? उसको जिसके पैदा होने से पहले उसको मारने के लिए लोग तैयार थे,
कि पैदा तो हो और हम उसे मारेंगे। पैदा हुआ नहीं कि माँ बाप से अलग कर दिया। हम कितनी भी बातें कर ले नंद बाबा यशोदा मैया, पर असली माँ बाप तो देवकी माता और वसुदेव जी है, उनसे अलग कर दिया गया। नंद बाबा यशोदा मैया क्या थोड़ा प्यार बना ही नहीं था कि फिर मथुरा ले आए। छोटे से बच्चे को कंस को मारना है, आए दिन कोई दैत्य मारने आ रहा है, राज सिंहासन पर बैठा दिया, गुरुकुल भेज दिया, पांडव। वो कहते मेरी जिंदगी की तकलीफें तो कभी खत्म ही नहीं हुई, लेकिन क्या इसका मतलब मुझे लाइसेंस मिल गया क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है तो अब सबके साथ गलत करूंगा? हम यही करते हैं, हाँ कि ना? हमारे साथ गलत हुआ तो हमें ऐसा लगता है कि अब हमें वो कार्ड खेलने का मौका मिल गया है कि हम गलत हैं तो अब सबकी जिंदगी खराब हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है, भाई हमारी लाइफ में इतना स्ट्रगल है, उनसे ज्यादा तो नहीं होगा। तो उन्होंने कर्ण को यही कहा कि अब तो तुम्हारी और जिम्मेदारी बनती थी कि मेरे साथ गलत हुआ तो अब मेरी जिम्मेदारी है किसी और के साथ गलत नहीं होना चाहिए। आप चेंज कब लेकर आते हैं? इसी समय तो चेंज लेकर आते हैं ना, कि अगर मेरे साथ गलत हुआ तो वो चेंज मैं लेकर आऊंगा। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई मेरी लाइफ में, इतना सिंपल तरीके से कथा करने का रीजन ही ये था कि जब मैं छोटी थी मुझे चीजें समझ ही नहीं आती थी। जब मैं चाहे कथाएं सुन रही हूं या मैं अपने से बड़े लोगों को, और मुझे लगता था ये बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही है तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और जब मैंने ये चीज़ शुरू की तो मेरी पहली चीज़ ये थी कि मेरे एज के किसी इंसान को वो नहीं फेस करना चाहिए जो मैंने किया। तो मेरी कथा इतनी सिंपल होनी चाहिए कि 6 साल हो, 16 साल हो, 60 साल हो, हर व्यक्ति को समझ आनी चाहिए। कोई ये ना बोले कि मुझे समझ नहीं आया। तो आप अपने स्क्रिप्चर से, भगवानों से अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक एक चीज़ आपको कुछ सिखा रही है। आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप, करियर, हर चीज़। एक और प्रसंग बहुत सुंदर है महाभारत में। जैसे हम लोगों को बहुत सीख देते हैं, आज आपके फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम में आए तो आई थिंक यहाँ हर व्यक्ति एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाता है, करेक्ट? रिलेशनशिप की बात है, किसी फ्रेंड का ब्रेकअप हो जाए तो आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छा मोटिवेशन फ्रेंड दे नहीं सकता कि अरे मूव ऑन, यू डिजर्व बेटर, रोने में कुछ नहीं रखा है, ये है वो है। वही चीज़ खुद की ज़िंदगी में आती है तो एक दिन निकालना मुश्किल हो जाता है। अब ये प्रसंग आता है महाभारत में। महाभारत का युद्ध है, एक रात पहले युधिष्ठिर ने युद्ध करने से मना कर दिया कि मुझसे तो युद्ध नहीं होगा, इतने बड़े भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य हैं, इनसे मैं कैसे लड़ सकता हूँ। तो वहाँ पर एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के एक व्यक्ति आता है जो उन्हें समझा रहा है कि युद्ध क्यों करना चाहिए। आपको पता है वो कौन थे? बताइए, जोर से कहिए। देखिए ये मेरी कथा है। नहीं, नो, और अर्जुन। अर्जुन आते हैं उनके पास उनको सिखाने कि वो कैसे गलत जा रहे हैं, उनको युद्ध करना है, उनको धर्म के साथ खड़े रहना है। और दूसरे ही दिन कौन हार गया? कि यानी बात करना, एडवाइस देना बहुत इजी है, लेकिन उसी चीज को अपनी लाइफ में उतारना उतना ही कठिन है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, कि आप जो बोलते हो वो पहले अपनी जिंदगी में उतारिए। तो सीख देना बहुत आसान होता है। जब आप लोगों को सीख दे तब आप ये दिमाग में सोचिए कि मैं जो बोल रहा हूं क्या वो मैं खुद करता हूं। और इसीलिए कुछ साल से जो आप कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ साल से मेरी लाइफ में एक बहुत चेंज आया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक ज़्यादा लोगों ने मुझे पसंद करना सीखा है कि मैंने ये कोट अपनी जीवन में उतारा है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। मैं अब ऐसी कोई बात नहीं करती जो मैं अपनी ज़िंदगी में उतार ना सकूं। और शायद इसीलिए मेरी हर बात लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि वो इतनी सच्चाई से होती है कि मैंने वो अपनी लाइफ में भी उतारी है, तभी मैं आपको बोल पा रही हूँ। तो बातें और भी बहुत है मेरे पास जो और स्क्रिप्चर्स कहते हैं, पर कई चीज़ें मैं नहीं बोलती क्योंकि मुझे लगता है अभी तक वो मैंने अपनी लाइफ में नहीं उतारी, और ना ही मुझे लग रहा है कि अभी बहुत ईजिली मैं उतार सकती हूँ, मुझे टाइम लगेगा, तो मैं वो बातें करना पसंद नहीं करती। तो इसीलिए कोशिश करिए कि जो एडवाइसेस आप लोगों को देते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें हम लोगों के साथ करते हैं, क्या हम वो खुद अपनी लाइफ में उतार रहे हैं? और अगर नहीं तो पहली चीज़ वो बोलना बंद करिए।
और अगर अगर आपको लग रहा है कि आप वो कर सकते हो तो पहले अपने जीवन में उतारिए वो हर चीज़। तो यहाँ भी अगर आप कोई बात सुन रहे हैं, बात आपको 10 अच्छी लग सकती है, लेकिन सिर्फ अच्छे लगने से कुछ नहीं होता, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप यहाँ से उठ के कपड़े झाड़ कर घर चले जाएंगे और वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे तो आई डोंट थिंक हम जो इतना सेशन कर रहे हैं उसका कोई भी यूज़ है। तो एक बात भी अपने साथ लेकर जाइए, अपनी लाइफ में उतारिए और आप धीरे धीरे देखेंगे हर एक सेशन से अगर आप एक एक बात भी उठाते हैं, धीरे धीरे आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती जाएगी। पर हम अभी रोने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। चोट लग गई है और व्यक्ति बैठ गया है और रो रहा है, मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई, मुझे चोट लग गई, लेकिन उठकर वो ये नहीं कर रहा कि डॉक्टर के पास जाए, दवाई उठाए, दवाई लगाए और उस दर्द को ठीक करे। वो कोई नहीं कर रहा। इसे विक्टिम कार्ड कहते हैं, आजकल लोग विक्टिम कार्ड बहुत प्ले करते हैं। बट आई थिंक ये कॉन्शियसली इंसान नहीं कर रहा है, पर हो रहा है उससे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दांत में दर्द है, आपको वहां जीभ नहीं ले जानी है, ये आपको पता है, हाँ कि ना? समझदारी यही बोलती है जीभ मत लेकर जाओ, लेकिन जिस दिन चोट लगेगी उस दिन जीभ सबसे ज्यादा वहीं जाती है। कि इंटेंशनली नहीं पर अनइंटेंशनली व्यक्ति को दुखी रहना पसंद आने लग गया है। ब्रेकअप हो रहा है तो कैसा गाना सुनना चाहिए? हैप्पी सॉन्ग। आप सुनते क्या है? आप खुद ही अपने आप को दुखी कर रहे हैं। आपको पता है आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। तो मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि अगर आप मुझे कह दें कि रोने से आपके प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगे तो 24 घंटा रोइए, मैं भी साथ आती हूं। लेकिन अगर नहीं ठीक होंगे, आपको पता है, तो जब प्रॉब्लम आई आधी घंटा रो लो, दुखी हो लो, उसके बाद प्लीज उठिए और काम पे लगिए, सल्यूशन ढूंढिए। रामायण, महाभारत और गीता, इन तीनों में से आपको आज के समय में सबसे प्रासंगिक क्या लगता है? मेरे ओपिनियन के अनुसार गीता जी, क्योंकि गीता जी सबसे पहली चीज तो शुरुआत ही कंफ्यूजन से है। अर्जुन इज कंफ्यूज्ड, उसको करना क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, और यहां बैठा हर व्यक्ति कंफ्यूज्ड है। हर व्यक्ति अर्जुन है, उसको करना क्या है, चाहे करियर में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, अपनी खुद की लाइफ में, हर जगह कंफ्यूजन ही चल रहा है। तो अगर आपको अपनी कंफ्यूजन दूर करनी है तो गीता जी से अच्छी किताब आपके लिए हो नहीं सकती। आप उसको उठाइए और आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ बाहरी युद्ध नहीं है, एक तरीके से ये दिमाग का युद्ध है। भगवान, अगर आप गीता जी एक्चुअली पढ़ेंगे ना, बहुत शुरुआती में भगवान ने युद्ध की बात की है, उसके बाद इन टोटल बात जिंदगी की हो रही है, बात इमोशनल स्टेबिलिटी की हो रही है, बात मेंटल स्टेबिलिटी की हो रही है। तो वहां बाहरी युद्ध की तो बात है ही नहीं, एक्चुअली मानसिक युद्ध की बात चल रही है। और यहां व्यक्ति अगर युद्ध जीत गया तो बाहर का युद्ध तो वो ऐसे जीत जाएगा। हम यही नहीं जीतते, यही हारे हुए हैं। इस बातचीत का अंत, अभी हमारे पास 1.5 मिनट है, इस बातचीत का अंत एक भजन से किया जाए। तो जया जी, एक लास्ट हमारे पास जो 1.5-2 मिनट है, अगर हम इस बातचीत को हम भजन से इसका अंत कर सकें तो हमारे जो यहाँ पर ऑडियंस है ये एक बहुत अच्छा अनुभव घर लेकर जाएंगे, सीख भी और अनुभव भी। कौन सा अच्छा, आप बताइए कौन सा सुनना है आपको? बस बस ये पूरी कथा कराएंगे मुझसे यही। आइए, तो मैं अपना फेवरेट भजन सुनाती हूँ आपको, जो 2-3 जनों ने कहा भी है, और क्योंकि हमने कहा कि उससे एक सीख मिले। मेरी जिंदगी की सीख ये है, और मैं शुरुआत एक एग्जाम्पल से करूँगी कि आपके ऊपर एक बॉस बैठे हैं। यहाँ कई व्यक्ति होंगे जो जॉब करते होंगे, तो आपके ऊपर एक बॉस है। आपकी कोशिश रहती है कि आप इतना अच्छा काम करें कि बॉस इम्प्रेस हो जाए। अगर इम्प्रेस हो गए तो आपकी सैलरी अच्छी होगी, और मेहनत किया तो बोनस भी मिल सकता है, और मेहनत की तो प्रमोशन भी हो सकता है। लेकिन अगर खुद को बॉस समझने की कोशिश की तो छुट्टी भी हो सकती है, आपकी जगह कोई और भी बैठ सकता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एग्जैक्टली आप अपनी ज़िंदगी पर लागू करिए कि पूरी दुनिया का बॉस बैठा है, मेहनत करोगे तो सैलरी अच्छी देगा, और मेहनत करोगे तो बोनस भी मिल सकता है, और मेहनत करोगे तो प्रमोशन भी होता रहेगा। लेकिन खुद को ही सब कुछ मान लोगे कि सब हम ही कर रहे हैं, भाई हम ही भगवान हैं, हम ही सब कुछ है,
1 मिनट नहीं लगेगा उसको आपको हटाकर दूसरे को बैठाने में। तो ये भजन मुझे सरल रखने का काम करता है, मुझे बार बार याद दिलाने का काम करता है कि बॉस ऊपर है और वही बॉस रहेगा। और मैंने ज़्यादा अगर अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश करी तो उसको मुझे हटाने में एक वक्त नहीं लगेगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत भी बहुत अच्छी रही। आपने जो संदर्भ, जो प्रसंग जो दिए, उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। और एक जो अनुभव आपने अपनी कथा का यहाँ लोगों को दिया है, वो भी बहुत शानदार था। और मुझे लगता है कि ये एकदम हमारे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो टीवी पर देख रहे हैं, हमेशा उनके लिए एक यादगार क्षण होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।